मेरा नाम श्री प्रकाश है। मैं हाजीपुर से आज अरविंद घोष के जीवन और व्यक्तित्व पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था और उनके पिता पेशे से चिकित्सक थे। अरविंद घोष ने बचपन से ही शिक्षा के प्रति गहरी अभिरुचि थी। उन्हें पढ़ने के लिए दार्जिलिंग के मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ उन्होंने बहुत ही अभिरुचि के साथ शिक्षा ग्रहण किया। उच्च शिक्षा के लिए उनके पिता ने अरविंद घोष को लंदन भेज दिया और उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। लंदन में उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा का गहरा अध्ययन किया। लैटिन साहित्य पर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई और इस तरह से लैटिन और ग्रीक एवं अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार हो गया। आगे चल कर के अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन चूँकि वे अंग्रेजी सरकार के अंदर नौकरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए घोड़े के रेस में वे जानबूझ करके असफल हो गए। इस कारण वे ICS की परीक्षा पूरी नहीं कर सके। इसके अरविंद घोष इसके उपरांत भारत लौट आए और बड़ौदा में रह कर के उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। कम ही वेतन पर उन्होंने कार्य करना आरंभ किया। बाद में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य करने लगे। वे गरम दल के लोगों से संबंधित हो गए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रमुख है। अरविंद घोष का विचार था कि अनुनय विनय एवं प्रार्थना के द्वारा देश को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इसके लिए क्रांतिकारी साधनों को अपनाना होगा। इस हेतु उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लेना शुरू किया। उनके एक भाई वारिंद्र घोष भी क्रांतिकारी थे और वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रहे। इन लोगों ने उस समय बंगाल में संचालित अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और वे अनुशीलन समिति के कार्यों में भी भाग लेने लगे। अरविंद घोष ने देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिया और पत्रिकाओं का संचालन करने लगे। अलीपुर बम कांड के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने जेल में भेज दिया और वे जेल की काल कोठरी में अपना समय बिताने लगे, परंतु इस समय का भी उन्होंने अच्छा सदुपयोग किया और आध्यात्मिक चिंतन में वे लग गए। जेल की कोठरी में ही उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई और उन्हें लगा कि उनके जीवन का लक्ष्य राजनीति नहीं बल्कि अध्यात्म है। जेल से छूटने के उपरांत 1910 ईस्वी में अरविंद घोष पांडिचेरी चले गए और वहीं अस्थायी रूप से रहने लगे। पांडिचेरी में उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया जिसे अरविंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम को आध्यात्म का केंद्र बनाया गया और यहीं रह करके अरविंद घोष आध्यात्मिक ध्यान में लग गए। वे समाधि में लीन रह करके चिंतन किया करते थे। अपने आश्रम में उन्होंने युवकों को
प्रशिक्षण और योग सिखाने का भी कार्य किया और अन्य क्रियाशीलों का संचालन भी आश्रम से किया जाता था। आश्रम में रहते हुए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भी लिखना प्रारंभ किया। अरविंद घोष ने योग एवं अध्यात्म पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसे आध्यात्मिक जगत में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है। अरविंद घोष चाहते थे कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो जो हर दृष्टि से परिपूर्ण हो। उन्होंने अतिमानव के दर्शन का प्रतिपादन किया और उनका कहना था कि विकास का क्रम जो है वह आगे भी चलेगा और मानव से अतिमानव का निर्माण होगा। इस तरह से अरविंद घोष ने आध्यात्मिक जगत को दिव्य संदेश प्रदान किया और भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की भी उन्होंने भविष्यवाणी की। अरविंद घोष विश्व सरकार के समर्थक थे, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए वे चाहते थे कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संघर्षों को दूर करके एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए, ताकि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ जो लड़ाई हो रही है वह समाप्त हो सके। इस तरह से इस महान चिंतक का दिसंबर 1950 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वे समाधि की अवस्था में थे। इनके संदेश आज भी आज के युवकों के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। वे एक नवीन भारत की कल्पना उनके हृदय में थी। इस तरह अरविंद घोष आधुनिक भारत के महान मनीषियों में से एक थे और उन्हें विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि से भी प्रेरणा प्राप्त हुई थी। आज के दिन मैं सभी लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर या लाइक किया है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और इस तरह से एक शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करने के उपरांत मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और अपना शेष समय अध्यापन में व्यतीत कर रहा हूँ। इसलिए आप जहाँ तक हो सके इस वीडियो पर अपना कमेंट भी दीजिए और सहयोग प्रदान कीजिए।